देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। और साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी हमसफर प्रतिमा शर्मा। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए आपको बताते हैं अपना टेलीफोन नंबर। हमारा दिल्ली का स्टूडियो कोड नंबर है 011। टेलीफोन नंबर 23421309। एक बार फिर से धीरे धीरे से। हमारा एसटीडी कोड 011 और टेलीफोन नंबर 23421309। एक ट्रक के पीछे लिखा देखा था साथियों मैंने भी, अमीरों की जिंदगी बिस्किट और केक पर, ड्राइवर की जिंदगी रेस और ब्रेक पर। गाड़ी कोई भी हो, लेकिन ड्राइवर की जो ड्राइविंग होती है वो सफर तय होता है अगर वो सेफली चलाते हैं। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में शामिल होते हैं हमारे वो श्रोता भाई जो वाहन चालक हैं, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल्स चलाते हैं, बस चलाते हैं, टैक्सी, कैब, ऑटो या थ्री व्हीलर, कोई भी चलाते हैं, लेकिन आम जिंदगी को भी बनाते हैं खास। आज हमारे साथ कौन से खास ड्राइवर जुड़ेंगे, हम करेंगे सीधी उनसे बात। तो फिर देर किस बात की, आइए जानते हैं कॉल पर कौन है। हेलो हेलो। हाँ, हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में आपने फोन लगाया है। हाँ लगाया है। जी अपना नाम बताइए। हमारा नाम गोपाल है। गोपाल जी, तो गोपाल जी आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? हम तो 40 साल से गाड़ी चलाया थे, अभी तो बैठा हुआ हूँ। अभी थोड़ा तबीयत तबीयत थोड़ा खराब है अभी। अच्छा, 24 साल से आप गाड़ी चला रहे थे और 40 साल से 40 साल से, ओहो, काफी लंबा एक्सपीरियंस है आपको गाड़ी चलाने का। तो गोपाल जी, गाड़ी चलाते वक्त कभी आपको ऐसा लगा कि मेरे साथ जिंदगी में कुछ बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं या बहुत अच्छा महसूस हुआ? कौन सा ऐसा लम्हा था, कौन सा ऐसा पल था जब आपको बहुत अच्छी फीलिंग आई कि भाई मैं एक ड्राइवर हूँ, अच्छा ड्राइवर हूँ, लोगों की मदद की मैंने? कभी ऐसा फील हुआ? मैंने हम पहले बहुत सारी गाड़ी चलाए थे, एक तो दो गाड़ी नहीं थे, बहुत गाड़ी। अभी उतना नाम लेने से बहुत टाइम लगेगा। अच्छा ये बताइए कौन कौन सी गाड़ी चलाई है आपने? हम तो आपका हिंदुस्तान 14 है ना, हम्म। जो पहले का जमाने का गाड़ी था, ऐसे लोहा का मोटा चादर का गाड़ी होता था ना, हाँ हाँ। वो गाड़ी चलाया, हरेल चलाया, मर्सिडीज चलाया, मारुति वैन चलाया, हम्म। और उसका बाद का वो टाटा सुमो चलाया। हम्म। हाँ, और सारे गाड़ी चलाया, उतना नाम अभी ख्याल नहीं कर मतलब रहा। भारी गाड़ी भी आपने चलाई, हल्की गाड़ी भी चलाई हैं, तो हाँ दोनों का ही एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा है। हाँ हाँ। तो दिन में गाड़ी चलाई है या रात में भी गाड़ी चलाई है हम आपने? तो आगे पहले नाइट को चलाते थे, अच्छा। नाइट को टैक्सी चलाते थे। आपको 2 बजे से निकलते थे, हम्म। 1:30-2 बजे से निकलते थे, सारा रात चलाते थे। सारी कभी रात 3 चलाते थे। बजे 4 बजे तक चलाते थे, उसके बाद गैरेज कर देते। हम्म। तो रात का देखिए, दिन में तो बहुत लोग गाड़ियां चला लेते हैं, लेकिन जो लोग रात में गाड़ियां चलाते हैं उनका एक अलग ही चुनौतीपूर्ण काम होता है। रात में गाड़ी चलाने में मजा अलग है। अच्छा, मजा अलग है उसका। तो हाँ, क्या क्या है, है वो, हमसे साझा कीजिए आप। रात को तो सब फाका रहता है ना, हम्म। चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत है कलकत्ता शहर में गाड़ी चलाने में दिन में। हम्म। दिन दिन में में बहुत दिक्कत है। दिन में बहुत भीड़ भाड़ होती है एक तो सड़कों हाँ पर, रात को हाँ खाली होती हैं सड़कें। लेकिन हाँ गोपाल भाई, एक चुनौती तो ये रहती है कि रात के वक्त जब आप गाड़ी चलाते हैं, सुनसान सड़कें होती हैं और कई बार सामने से कोई तेजी से गाड़ी आती है और उसकी लाइट बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे हाँ। में गाड़ी कहाँ जा रही है या कितना रास्ता हमें सामने वाली गाड़ी को देना है, ये कैसे और तय ये कर पाते हैं? दीपार मारने पड़ता है। तो हमारा एक तो लाइट है, पीला वाला लाइट है, हम्म। और पीला वाला लाइट थोड़ा काम करता है रात हम्म। को। हम्म। हाँ, दीपार करने पड़ता, हम लोग का हेडलाइट को दीपार करना पड़ता, नीचे कर देने पड़ता। हम्म।
पहले वो उसको भी देखने में सुविधा होता है, हमको भी देखने में सुविधा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गोपाल जी, आपसे बात करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। आप ये बताइए कि हमारे जो आजकल के नए चालक हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, कई बार हादसे भी हो जाते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? संदेश वाले एक ही बात बोलेंगे, हाँ, जी। वही जो गाड़ी जब खड़ा रहता है ना, कोई देरी बस स्टैंड पास कोई जगह रुका है पैसेंजर उतारने के लिए, हम्म लेने के लिए, हम्म तो उसका बगल से गाड़ी बहुत जोर से चला जाता है। तो वही समय क्या करता, कोई आदमी उसको सामने से पास करता है, हम्म पास करने में किया तो उसमें एक्सीडेंट हो जाता है। वो जगह तो थोड़ा गैप कर देना चाहिए। बिल्कुल, उनको भी जगह देनी चाहिए। हाँ, गैप करके थोड़ा वो जगह में थोड़ा ढीले में ढीला करके गाड़ी चलाना चाहिए। कोई आ जाएगा तो हम उसको सामान ले सकेगा। और ओवरटेक टेक नहीं करना चाहिए। कई लोग ओवरटेक करते हैं। ओवरटेक करेगा नहीं, वो बगल से थोड़ा गैप कर देगा ज्यादा से। हाँ, तो गोपाल जी, गैप कर संगीत देने का से- भी शौक रखते हैं आप? हाँ, संगीत का भी शौक रखते हैं? कहाँ से तो रखते हैं, अभी तो मेरा उम्र 60 हो गया ना। जी। तो 60 उम्र तो हो गई है, लेकिन संगीत की तो कोई उम्र नहीं होती। कभी भी कोई भी गाना सुना जा सकता है ना? हाँ, एक तो सुनाइए आपका ये लैला मजनू का। लैला मजनू का कौन सा गीत है? ये जो पत्थर से न मारो मेरा दीवाना को। क्या बात है, बहुत अच्छा सा गाना चुनकर लाए हैं, रोमांटिक गाना। वो तो पहले हम देखे थे जब आए थे नया नया में। हम लोग का कलकत्ता में तो कालिका सिनेमा हॉल था, अच्छा। वहाँ पर देखे थे। तो कलकत्ता की भी बहुत सारी यादें रही होंगी, क्योंकि कलकत्ता में भी बड़ी भीड़ भाड़ होती है सड़कों पर। बहुत भीड़ है। वो कोई हिसाब से नहीं चलाता है, जो हिसाब से चलाएगा उसको भी धक्का मार देगा। ओहो हो। तो गोपाल जी, इस अभी समय थोड़ा चेंज हो गया, अभी बहुत चेंज हो गया, पहले के तो उतना तो नहीं था। जी, अभी बहुत चेंज होगा, लाइटिंग फाइटिंग हुआ है, बहुत कुछ हुआ है ना। तो यानी कि अब थोड़ी सुविधाएं कर दी गई हैं सड़कों पर। हाँ, अभी सुविधा है, जी। बहुत सुविधा। तो गोपाल जी, आपने हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है देखो मगर प्यार से, फोन किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम पहुंचा रहे हैं आप तक ये गीत। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सदा पाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सदा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने
आप सुन रहे हैं गोल्डन आवर्स विविध भारती पर। कार्यक्रम चल रहा है लाइव देखो मगर प्यार से, और इसमें जुड़ रहे हैं हमारे चालक भाई जो गाड़ियां चलाते हैं रात के वक्त चाहे दिन के वक्त। हम कर रहे हैं उनसे खास बातचीत। तो आइए आप देखते हैं कि हमारे अगले कॉलर कौन है और कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कहां से बोल रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार मैडम, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शाहिद है और शाहिद। मैं दुबई से बोल रहा हूँ। अच्छा, दुबई से बोल रहे हैं आप। तो बड़ी दूर आप से बोल रहा हूँ। कौन सी गाड़ी चलाते हैं शाहिद? जी मैं एक पेप्सी का ट्रेलर आता है यहाँ पे, जी। वैन कह सकते हैं आप, अच्छा सप्लाई वैन। अच्छा, सप्लाई तो वैन है। वही गाड़ी चलाता हूँ जी। अच्छा, तो दिन में चलाते हैं या रात में? हमारा तो दिन का ड्यूटी होता है, सुबह से शाम। अच्छा, सुबह से लेकर शाम तक। तो जी। शाहिद ये बताइए कि आप भारत से दिल्ली गए हैं या वहीं के निवासी हैं? नहीं नहीं, मैं भारतीय हूँ, जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। अच्छा, जम्मू कश्मीर के हैं। जी। दुबई में हैं आप और इस समय और टैक्सी चलाते हैं, सप्लाई करते हैं सामान। क्या क्या सामान सप्लाई कर रहे हैं इस समय? पेप्सी का ही सामान है सारा। टैक्सी जो का ही है। पेप्सी ड्रिंक और आती है। जैसा कि आप जानते हैं पूरे विश्व में किस तरह की महामारी फैली हुई है, वायरस जी, फैला कोविड। हुआ है, और उसके लिए हम सब बिल्कुल। एहतियात भी करते हैं। तो गाड़ी में सामान रखते हुए किन किन खास बातों का ध्यान रखते हैं आप? सबसे पहले तो जो गाड़ी है वो डेली वॉश होती है जी। और उसमें जो मेडिकल स्प्रे वगैरह है वो भी होता है। हम्म। उसके अलावा जो हमारी अपनी सुरक्षा जैसे फेस मास्क, हम्म। हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर जो भी है, तो वो बिल्कुल उस नियम का पालन करना पड़ता है। हम्म। और उसके बाद जहां हम डिलीवरी करते हैं वहां उन लोगों की अपनी सुरक्षा भी होती है। तो अच्छा है, जब सब नियम का पालन करेंगे तो इस महामारी से भी हम मुक्ति बचे पाएंगे। रहेंगे। बिल्कुल सही कहा, और ये बहुत ही जरूरी संदेश है। भारी सामान लाने के लिए जैसे भारी कंटेनर होते हैं, दवाइयों को एक टेम्परेचर पर रखना होता है, और उसके लिए बड़े बड़े बिल्कुल। रेफ्रिजरेटर भी होते हैं, तो उनको सीधा गाड़ी में रखते होंगे आप ना? जी जी, तो उनको भी सैनिटाइज करते हैं? उनको भी सैनिटाइज होता है, जी। लोडिंग के वक्त भी और अनलोडिंग के वक्त भी। अच्छा, और जैसे रात को गाड़ी चलानी पड़ जाए तो रात को भी आप चलाते हैं? नहीं, मेरी ड्यूटी तो सुबह से शाम तक ही होती है। जी। कुछ मेरे और यहाँ साथी कुछ मित्र हैं जी। जो नाइट में भी ड्यूटी करते हैं, उनका नाइट शिफ्ट होता है, लेकिन मेरा जो शिफ्ट है वो मॉर्निंग से शाम तक ही होता है। जी। शाहिद, एक बात पूछना चाहूंगी। देखिए, हम लोग तो इस समय, मैं दिल्ली में हूँ, आप दुबई में हैं, और ट्रैफिक रूल्स होते हैं जैसे दिल्ली में तो आप जानते ही हैं। क्या दुबई के कुछ अलग खास तौर पर रूल होते हैं या एक जैसे हैं जो दिल्ली में, भारत में, जो वहां पर भी ऐसे ही है? अलग रूल्स हैं। पहले अलग तो है। जैसे हम हिंदुस्तान में ड्राइविंग लेफ्ट को करते हैं, जी। तो यहाँ हम राइट की तरफ करते हैं। जी। तो हमारा जो स्टीयरिंग भी होता है वो दूसरी तरफ होता है। हम्म। और ट्रैफिक के रूल्स तो यहाँ थोड़े मैंने देखे ज्यादा सख्त हैं अच्छा। भारत देश से। जी जी जी। लेकिन ये रूल्स भी हमारी सुरक्षा के लिए हैं, जी। तो इनका पालन करें तो हमारी भलाई है इसमें। जी बिल्कुल, हमारी भलाई है और करना भी चाहिए। एक जागरूक ड्राइवर होने के नाते हम सबका फर्ज जी जी। कि इन सभी नियमों का हम पालन करें। तो शाहिद, ये बताइए कि एक जागरूक ड्राइवर होने के नाते हमें अपनी गाड़ी में किस किस सामान को रखना चाहिए, कौन से कागजात जरूरी होते हैं रखने? एक जागरूक ड्राइवर होने के नाते पहले तो जो भी यहाँ रजिस्ट्रेशन वगैरह, इंश्योरेंस है, वो सब होने चाहिए आपके पास। जी। जो जरूरी कागज हैं जैसे लाइसेंस हो रही है। हम्म। उसके अलावा ड्राइविंग करते वक्त पूरा ध्यान जैसे रोड पे होना चाहिए। और इसमें मुझे एक अपनी जो मेरे उस्ताद थे जिनने मुझे ड्राइविंग सिखाई जी। जम्मू कश्मीर में, तो उनकी एक बात मुझे हमेशा याद रहती है, तो मैं आपसे भी वो कहना चाहूंगा। जी जरूर। उन्होंने मुझे कहा था कि ऐसे गाड़ी चलाएं कि आप समझे जो गाड़ी आप चला रहे हैं वो आपकी नहीं है, जो आपके आगे गाड़ी चल रही है वो आपकी है। ऐसे समझ के गाड़ी चलाएं तो कभी भी आप किसी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जी, आप समझें जो आप गाड़ी चला रहे हैं किसी और की है, जो आगे गाड़ी है वो आपकी है। जब हम अपनी चीज समझकर उस चीज को देखते हैं तो वाकई में उस चीज का एहतियात भी रखते हैं, ध्यान रखते हैं, सुरक्षा करते हैं उसकी। बिल्कुल।
शाहिद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम यही कामना करते हैं कि जिस तरह की महामारी ये फैली हुई है उससे सभी का बचाव रहे, हमारे ड्राइवर भाई भी अपना पूरा बचाव रखें, और जो भी सामान सप्लाई करते हैं उसे एहतियातन तौर पर करें। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और हम पहुंचा रहे हैं आप तक ये गीत। एक बात कहो अगर मानो तुम, सपनों में ना जानो तुम, मैं नींद में उठ कर चलती हूँ, जब देखती हूँ सच मानो तुम। एक बात कहो अगर मानो तुम, सपनों में ना जानो तुम, मैं नींद में उठ कर चलती हूँ, जब देखती हूँ सच मानो कल भी हुआ कि तुम गुजरे थे पास से, थोड़े से अनबने, थोड़े उदास थे, भागी थी मनाने नींद में, लेकिन सोफे से गिर पड़ी। एक बात कहो अगर मानो तुम, सपनों में ना जानो तुम, मैं नींद में उठ कर चलती हूँ, जब देखती हूँ सच मानो बरसों की बात है, तुमने बुलाया था, तुम्हारे हाथ में चेहरा छुपाया था, चूमा था हाथ को नींद में, लेकिन पाया पलंग का था। एक बात कहो अगर मानो तुम, सपनों में ना जानो तुम। उस दिन भी रात को तुम ख्वाब में मिले, और खामखा के बस करते रहे गिले, काश ये नींद और ख्वाब के यूं ही चलते रहे सिलसिले। एक बात कहो अगर मानो तुम, सपनों में ना जानो तुम, मैं नींद में उठ कर चलती हूँ, जब देखती हूँ सच मानो तुम। ला 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 श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और ये कार्यक्रम है हमारे ड्राइवर्स भाइयों के लिए जो गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो कमर्शियल गाड़ी चला रहे हैं या कोई कैब चलाते हैं, थ्री व्हीलर चलाते हैं, कोई सी भी गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए ये खास तौर पर प्रोग्राम है जो 1:20 से 2 बजे तक चलता है। और हम करते हैं उन भाइयों से बातचीत, साझा करते हैं उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी यादगार बातें, और उनसे
सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का या कोई भी ऐसा गीत जो उनको बहुत पसंद आता है। ये कार्यक्रम हमारे ड्राइवर्स भाइयों के लिए है। हम अपना नंबर बता दें एक बार फिर से। हमारा जो टेलीफोन नंबर है वो है 23421309 और हमारा दिल्ली का STD कोड है 011। एक बार फिर से बता दें आपको नंबर धीरे धीरे। हमारा STD कोड 011 और टेलीफोन नंबर है 23421309। तो फिर आप हमें मिलाइए इस नंबर पर फोन और कीजिए हमसे बातचीत। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम चल रहा है और आप हमें हमारे सभी ड्राइवर भाई और बहन इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। एक बार फिर से अपना नंबर बताते हैं। हमारा दिल्ली का STD कोड नंबर है 011 और नंबर है 23421309। कीजिए हमें फोन और साझा कीजिए अपने बहुत सारी बातें। गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिसका जितना चल यहाँ पर उसको सौगात उतनी मिलेगी। ला 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 ला। जिसका जितना चल यहाँ पर उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में गर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। है अगर दूर मंजिल तो क्या रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। ला 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 ला। है अगर दूर मंजिल तो क्या रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। और जब ड्राइवर हमारे गाड़ी चलाते हैं तो पूरी सेफली के साथ, पूरी सेफ्टी के साथ, सुरक्षा के साथ उनको भी चलाना होगा। तो कार्यक्रम
देखो मगर प्यार से। हम भी प्यार से पूछते हैं कि वो कौन सी गाड़ी चलाते हैं और कौन बोल रहे हैं। आइए हम भी पूछते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में। हाँ जी, स्वागत है जी, कौन बोल रहे हैं? मैं अकरम खान बोल रहा हूँ जी। अकरम खान बोल रहे हैं। अकरम जी, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ जी फिलहाल। बड़ी गाड़ी मीन्स 10 टहरा जी। ट्रक चलाते हैं आप? जी जी, ट्रक 4 पहियों वाला? नहीं, हाँ जी। 10 पहियों वाला। 10 पहियों वाला, अच्छा मैं समझ गई, जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी जाती हैं कई बार। जी जी जी। वही ना, सही में हाँ बोल जी, रहे हैं? जी हाँ जी जी, हाँ जी। जी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो 10 पहियों वाली गाड़ी होती है और एक 4 पहियों वाली गाड़ी होती है, इसमें क्या खास कुछ एहतियात होते हैं या ड्राइविंग करने में कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है, कुछ अलग महसूस होता है, क्या है ये? हाँ जी, अलग महसूस होता है जी। छोटी गाड़ी का अलग होता है, बड़ी का अलग होता है जी। बड़ी को अपनी लाइन में ही चलाना पड़ता है, छोटी को इधर उधर भी कर सकते हैं। बाकी तो छोटी भी अपनी लाइन में चलानी जरूरी है। जी 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 जी। बाकी बड़ी ज्यादा जरूरी है अपनी लाइन में चलाना। अच्छा, अपनी लाइन में, इसके लिए अलग से लाइन में रखना चाहिए। हाँ जी। अकरम जी, ये बताइए, जैसे रात में जब हम लोग ड्राइविंग करते हैं तो कई बार हमारी नींद पूरी नहीं होती है और जी। ड्राइवर के लिए ज़रूरी है कि उसकी नींद पूरी होनी चाहिए, कहीं कोई झपकी ना आ जाए और अचानक से कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कि सारी उम्र एक हम लोगों को ये गिल्ट रहता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो नींद आप पूरी करते हैं दिन में? हाँ जी, नींद पूरी कर लेते हैं जी। अच्छा। रात में 12 बजे के बाद में हम गाड़ी बंद कर देते हैं। जब नींद आती है तो फिर नींद पूरी करके फिर चलते हैं जी। कई बार ऐसा होता है कि सामान आ गया अचानक से रात में 12 बजे के बाद और आपको कॉल आ गया कि आपको आना है ड्राइविंग के लिए, तो आपके साथ एक साथी भी होता है। वैसे मैंने देखा है कि कई बार हम लोग जो धार्मिक यात्राएं करते हैं वहाँ पर 2 लोग होते हैं, एक ड्राइवर होते हैं और एक उनका साथी होता है, तो अक्सर उनसे बातचीत करते रहते हैं। क्या इसीलिए कि उनको नींद की झपकी ना आए? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आपका सही ये बात है। मुझे ऐसा महसूस हुआ, इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि आप तो ड्राइवर हैं तो आप नहीं बहुत जी, अच्छे से नहीं। बता सकते हैं हमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला आपने। यही कहानी होती है जी ये तो। जी, तो आप गाड़ी हाईवे पर भी चलाते हैं या आम हाँ जी। सड़कों पर? नहीं, मैं अभी फिलहाल तो गुजरात से दिल्ली आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। मैं फिलहाल पहुँच गया मानेसर। अरे, तो गाड़ी चलाते हुए आप हमसे बात कर रहे हैं? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में जी। कोई ऐसा ट्रैफिक नहीं था। अच्छा अच्छा तो अच्छा। मैंने लगा बैठा कि मैं अभी आपका प्रोग्राम सुन रहा था। तो आपने साइड में खड़ी की हुई है गाड़ी या चला रहे हैं अभी? नहीं, मैंने साइड में खड़ी हुई है गाड़ी अभी। ये बहुत अच्छा किया आपने। हाँ जी, मैं गाड़ी क्योंकि- चलाते बगैर फोन नहीं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। और हम दूसरे जो हमारे चालक भाई बहन सुन रहे हैं उनसे भी यही दरख्वास्त करेंगे कि भाई वो भी कभी चलाते हुए फोन ना करें। अगर फोन करना है तो गाड़ी को साइड में कर लें, फिर हमसे प्यार से बात करें। और अपने जो भी आपकी जो यादगार बातें हैं वो हमसे साझा करें। तो खान साहब, ये बताइए कि जैसे कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जो यादगार तौर पे रह जाती हैं। कुछ ऐसे हमारे पैसेंजर हमको मिलते हैं, यात्री लोग ऐसे मिलते हैं जो हमेशा अपनी यादें छोड़कर चले जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है? हाँ जी, हुआ है, मेरे साथ में ऐसे हुआ है जी। कई बार ऐसा हुआ है कैसे कि कोई आदमी रास्ते में मिल जाता है तो कोई उसको बैठा लिया। अब जैसे लॉकडाउन का चक्कर चल रहा था तो मैंने बेचारों को परेशानी देख के बैठा लिया। उन्होंने हमारा बहुत एहसान बोला है कि आपका बहुत एहसान है जी हमारे ऊपर, हम बहुत परेशान थे और आपने हमको यहाँ छोड़ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कुछ बातचीत करके हम चलते आए और उनसे बातचीत होती रही। उनकी यादगार भी रही अभी तक और उनका कई बार फोन भी आया मेरे पास में। अच्छा, तो वो आपको अपना नंबर भी देकर गए हैं? हाँ जी। तो देखिए खान साहब, कितना अच्छी और कितनी खुशी मिलती है अगर हम कोई छोटा सा भी काम अच्छा करें तो वाकई में खुशियाँ जो होती हैं वो अनमोल होती हैं, खरीदी नहीं जाती हैं और यही खुशियाँ जिंदगी भर याद रहती हैं। हाँ जी मैम, मैंने एक अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड कंपनी में मैंने काम किया था सन 2002 से। जी जी। मैं उसमें जेसीबी ऑपरेटर था जी। फिर उसकी छोटी गाड़ी भी चलाई, बड़ी गाड़ी चलाई जी, और अब तक मैं उसमें काम करता रहा सन 2002 से। अच्छा। जो ये लॉकडाउन हुआ था उसी बीच में हमारी छुट्टी हो गई थी वहाँ से। तो घर बैठाने के लिए बोल दिया था कि जब तक लॉकडाउन रहेगा जी, जब तक आप घर पे रहना है। तो कुछ मजबूरी ऐसी भी होती है जी, जाना पड़ जाता। तो अब के मैं फिर बड़ी गाड़ी पे चला गया था जी।
और उसके बाद में बड़ी गाड़ी का भी मैं दूसरा चक्कर तीसरा चक्कर ही लेकर आ रहा हूँ, फिर उसके बाद में फिर मैं कंपनी में चला जाऊंगा दोबारा। जी। अच्छा, अब हम एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछते हैं कि ड्राइवर होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें? ड्राइवर होने के नाते यही बनते है कि एक दूसरे को देख के चलना है, कि किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए जी। और अपने हिसाब से चलना है, कि कोई मतलब अपने तरफ से दूसरे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बस। जी जी, बहुत अच्छा कहा आपने, और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है देखो मगर प्यार से, फोन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी। जरा पूछो मुझे ले भाई, क्या बाकी- हुआ है, कैसी बेकरारी है ये, कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है, राजा जी तुमसे दिल लगाने की सजा है। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है ये, कैसा नशा है, पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है ये, कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है, हा 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 तुमसे दिल लगाने की सजा है, रूठा है क्यों राजा, क्यों मुझसे खफा है, कैसी बेरुखी है मेरे दिल को पता है, तुमसे दिल लगाने की सजा है, हा 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 तुमसे दिल लगाने की सजा है। कांटे हो या कलियां हो, बस महबूब की गलियां हो, साथ तुम्हारे चलना है, इश्क की आग में जलना है, चीर के देखो दिल मेरा, इस पे लिखा है नाम तेरा, दीवानगी क्या चीज है, दीवानों को बस है पता, पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है ये, कैसा नशा है, तुमसे दिल मुझे अपनी राह पर चलते जाना है, अपना सफर तय करना है, सभी को मंजिल तक पहुंचाना है। हमारे ड्राइवर्स जिनके आज फोन नंबर नहीं लगे वो कल जरूर मिलाइएगा इसी नंबर पर, जो कि हमारा नंबर है 23421309, हमारा दिल्ली का एसटीडी कोड 011। तो अब मैं प्रतिमा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।
को किधर जाए, हम तो तेरे बिन मर जाए। जी करता कुछ कर जाए, प्यार में हद से गुजर जाए। हम वो नहीं जो डर जाए, वादा करके मुकर जाए। इस प्यार का तकरार का देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से।